हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स एंड माय डियर पेरेंट्स। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब विंटर आती है। विंटर में बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर, वायरल ये बहुत बना रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। और जब भी मैं लाइव सेशन करती हूँ, वीडियोज बनाती हूँ, उनके कमेंट रीड करती हूँ, तो उसमें यही सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैम बच्चे को 8-10 दिन से खांसी है, आराम नहीं मिल रहा है, मैम बच्चे को बहुत रनी नोज हो रही है, मैम क्या करना चाहिए, क्या बच्चे को हम स्टीम दे सकते हैं, नेबुलाइज कर सकते हैं, रूम ह्यूमिडिफायर करें। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो वैसे भी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मैं इसके ऊपर बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे को बहुत ज्यादा कोल्ड कफ हो रहा है और बच्चे को आराम नहीं है, तो अपने आप से सेल्फ नेबुलाइज बच्चे को कभी ना करें। ठीक है, सेल्फ नेबुलाइज मैंने बहुत सारे पेरेंट्स के घर में देखा है कि वो नेबुलाइज की पूरी किट मशीन ही घर पे ले आते हैं और उनको नेबुलाइज करना ही नहीं आता, अपने बच्चे को रॉन्ग तरीके से करते हैं और मेडिसिन डाल के करते हैं और दिन में कई बार कर देते हैं, जो कि बच्चे को सही करने की जगह बच्चे को बीमार भी कर सकते हैं। उसमें जो नेबुलाइज होते हैं उसमें बिना डॉक्टर अपने हिसाब से बच्चे की एज के अकॉर्डिंग दवाई दी जाती है। बच्चे को कितना कोल्ड कफ है, कितना कंजेशन है, नीड है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर नेबुलाइज बच्चे को करता है। बच्चे को इतनी जरूरत भी नहीं है, सर्दी कोल्ड कफ स्टार्ट हुआ बच्चे को और पेरेंट्स ने स्टार्ट कर दिया नेबुलाइज करने का। देखिए अंतर समझिए थोड़ा सा। नेबुलाइज कब किया जाता है? नेबुलाइज जब करते हैं जब बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हो, 8-10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, कंजेशन सीवियर हो रखा है, कफ में बिल्कुल भी आराम नहीं, बच्चा कफिंग कर रहा है, घड़घड़ा रहा है, कफ गले में घड़घड़ा रहा है बुरी तरीके से, और किसी किसी को बहुत सूखी खांसी होती है। तो ऐसे सिचुएशन में नेबुलाइज करने से क्या होता है, डायरेक्ट लंग्स तक मेडिसिन जाती है। ठीक है, मेडिसिन किट में डाली जाती है, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डायरेक्ट लंग्स तक डाली जाती है, जिससे कि पेशेंट को, मरीज को, बच्चे को बहुत जल्दी इमीडिएटली आराम मिलता है और बच्चा सही हो जाता है, कंजेशन खत्म हो जाता है, सांस लेने में भी बच्चे को इतनी तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि वो जब बहुत ज्यादा जकड़ जाता है जुकाम तो बच्चा ठीक तरीके से सांस भी नहीं ले पाता। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, किट मंगा के रख लेते हैं, अपने आप से ही बच्चे को नेबुलाइज करने लग जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। उसमें कुछ इस तरीके की स्टेरॉइड्स भी होती हैं, कुछ एक दवाई होती है साल्बुटामोल बोलते हैं आई थिंक उसको, वो भी उसमें डाली जाती है। वो कभी कभी बच्चों के लिए हार्ट अटैक तक की प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो प्लीज अपने आप सेल्फ नेबुलाइज बच्चे को बिल्कुल भी ना करें जब तक कि आपके डॉक्टर आपको कंसल्ट नहीं करते हैं। दूसरी चीज, आपको सही मेथड पता नहीं होता है, आप बच्चे को नेबुलाइज कर देते हैं, दवाई वेस्ट हो जाती है कि कब करना है, खाने के बाद करना है, या बच्चे की पोजीशन क्या होनी चाहिए, कैसे मास्क फिट करना है, कैसे कितनी दवाई डालनी है, क्या हर बार दवाई डालनी होती है। कभी कभी हम सिंपल सलाइन वाटर डालकर भी, नॉर्मल सलाइन वाटर डालकर भी बच्चे को नेबुलाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी कि जब तक आपको बहुत सीवियर नहीं लग रहा तब तक नेबुलाइज ना करें। दूसरी चीज, जब तक आपको डॉक्टर नहीं कंसल्ट कर रहे तब तक आप खुद से मत करिए। ठीक है, बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम हो गया, कोई बात नहीं, होम रेमेडीज दीजिए बच्चे को, 1-2 दिन में आराम पड़ जाएगा। अगर 1-2 दिन बाद भी बच्चे को 5-6 दिन से ज्यादा ओवर हो गया, बच्चे को सीवियर कोल्ड कफ हो रखा है, बच्चे को कोई आराम नहीं मिल रहा, तब डॉक्टर से कंसल्ट करिए। कितनी दवाई डालनी है, कितनी बार नेबुलाइज करना है, ये जरूर पूछिए, फिर नेबुलाइज करिए। ठीक है, फिर इसके साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जैसे नेबुलाइज करते समय हर वक्त दवाई नहीं डालनी है। जब आपको लग रहा है कि खांसी बहुत पीक पर है, कंजेशन बहुत ज्यादा हो रखा है, तब तो आप दवाई डालिए। कभी कभी आप सिंपल जो नॉर्मल सलाइन वाटर से भी बच्चे को नेबुलाइज कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे के जो ब्रीथिंग जो एरिया, जो सांस लेने की जो नली होती है वो खुल जाती है, कोई ब्लॉकेज नहीं रहता और बच्चा बहुत रिलैक्स फील करता है। तो ध्यान रखिए, नेबुलाइज बिना डॉक्टर के कंसर्न के नहीं करना, सर्दी खांसी जुकाम होते ही स्टार्ट नहीं कर देना, हर बार दवाई नहीं डालनी है। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है। हम सेल्फ मेडिकेशन के चक्कर में कभी कभी अपने बच्चों को ही नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये बहुत छोटी चीजें, कोशिश करिए रूम ह्यूमिडिफायर बच्चे को देने की कोशिश करिए, स्टीमर देने की कोशिश करिए, होम रेमेडीज देने की कोशिश करिए। उससे 90% तक बच्चे को आराम मिल जाता है और धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म हो जाता है। कंडीशन सीवियर हो तभी बच्चे को नेबुलाइज करें डॉक्टर के कंसर्न में। थैंक यू सो मच। ऐसे ही जानकारी के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। धन्यवाद।